गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स पे। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर 9 मई 2022 से 14 मई 2022 तक। तो जितना भी हमने पूरे वीक में कवर करा था 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 8 मई को। और ये जो मनाया जाता है ये हेनरी ड्यूनेट की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों की सहायता की थी। तो इसी वजह से 8 मई के दिन मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार, ये दिया गया है सिंधिया, डॉक्टर सिंधिया रोसेन विंग। तो सिंधिया को आपको याद रखना है कि इन्हें हाल ही में क्या दिया गया है, मई 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 3 मई 2022 को एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अगर बात आती है इसका, कायर जो था वो हमारा नारियल का एक हमारा प्रोडक्ट था, जो सह उत्पाद, जिससे अगर देखा जाए नारियल से बनता है जूट और जूट से बनती है रस्सी। तो कायर ये किसका प्रोडक्ट है? ये नारियल का प्रोडक्ट है। और अगर बात आती है कायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर को बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, और उत्तर भारत को बोला जाता है कानपुर, और अगर बात आती है भारत का मैनचेस्टर तो वो बोला जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 7 मई 2022 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 63वां जो स्थापना दिवस मनाया है ये मनाया है सीमा सड़क संगठन, यानी कि ये मनाया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है, इनका काम है चीन और पाकिस्तान की सीमा जहां जहां है भारत से लगती, तो उसके पास में जितना भी हमारा रोड का डेवलपमेंट है तो उसकी सारी जिम्मेदारी है बीआरओ की। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा जो सम्मेलन है ये किया जाएगा कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन कहाँ पर है? ये है डेनमार्क में। और अगर बात आती है पहला, ये तो है दूसरा सम्मेलन हो रहा है कोपेनहेगन। और अगर बात आएगी पहले सम्मेलन की, तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 7 मई से 8 मई 2022 को कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो आदि महोत्सव अगर देखा जाए ये पांचवा संस्करण है आदि महोत्सव का। और 2022 में अगर देखा जाए इसे कहाँ मनाया जा रहा है, तो इसे मनाया जा रहा है मांडला, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मांडला में 5वां आदि महोत्सव 2022 मनाया जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये किस खेल से संबंधित है? तो धनुष श्रीकांत जो है, इनका नाम से ही अगर देखा जाए आप सोच भी सकते हैं धनुष आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित होंगे? शूटिंग से। तो धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जो जीता है वो कहाँ पर जीता है? वो हमारा शूटिंग में जीता है। और ये कौन से ओलंपिक हैं? ये हमारे 24वें मूक बधिर ओलंपिक है, और ये हो रहे हैं ब्राजील में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने रेत और अन्य सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है हरियाणा ने। और हरियाणा ने ये इसलिए लॉन्च किया है कि जितना भी खनन का काम होता है, तो उन सभी खनन के जितनी भी गाड़ियां होंगी, जो भी व्हीकल होंगे, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर हरियाणा सरकार ने एक हमारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल। तो ये हमारा किसने? हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 7 मई 2022 को किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो विश्व रिकॉर्ड अगर देखा जाए ये किसने स्थापित किया है? ये किया है कामी रीता शेरपा ने। और इनका विश्व रिकॉर्ड क्या है? क्योंकि ये 26 बार कहां पर चढ़ गई हैं? माउंट एवरेस्ट पर। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं कामी रीता शेरपा, और ये 26 बार चढ़े हैं, तो इसी वजह से इन्होंने अपने नाम विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाई जाएगी? तो ये जो ट्रेन चलाई जाएगी ये चलाई जाएगी 21 जून 2022 को। तो ये जो ट्रेन होगी हमारी, ये ट्रेन रामायण सर्किट के अंतर्गत आती है, और ये दिल्ली के सफदरगंज से लेकर तेलंगाना तक चलाई जाएगी, और पूरे भारत का दर्शन करवाया जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष
विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। और 8 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। और अगर बात आती है जो थैलेसीमिया दिवस है, थैलेसीमिया दिवस ये एक आनुवंशिक रोग है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो जिस कारण अगर देखा जाए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है और इसके लिए खून चढ़ाना पड़ता है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मेलकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अगर बात आती है यहाँ पर 10 गीगावाट क्षमता जो है वो सौर क्षमता की बात चल रही है यहाँ पर, कि सौर क्षमता अगर देखा जाए सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो हमारी सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाएगा। तो सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं सोलर पैनल के माध्यम से, और ये अगर देखा जाए तो 10 गीगावाट क्षमता का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभांकर क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभांकर है वो है धाकड़, और धाकड़ क्या है? ये है हमारी एक गाय। तो ये आपको ध्यान रखना है, धाकड़ क्या है? ये गाय है, और ये किसका शुभांकर है? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का है। और अगर बात आती है यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, वो कहाँ हुए थे? बेंगलोर में हुए थे, और उनका शुभांकर क्या था? वीरा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ई अधिगम अगर देखा जाए जो पढ़ाई करवाई जाएगी वो किसके माध्यम से करवाई जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर देखा जाए तो इंटरनेट का सहारा लिया जाएगा, और उसके लिए सभी बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे, और टैबलेट में जो उनकी क्लास का कोर्स होगा वो पहले से ही उसमें फीड होगा। तो इसी वजह से ई अधिगम जो योजना शुरू करी है ये भी शुरू करी है हमारे हरियाणा ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, 9 मई 2022 को गंभीर आर्थिक संकट के चलते किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो महिंद्रा राजपक्षे जो हैं वो कहाँ के हैं? ये हैं श्रीलंका के, और श्रीलंका में इस समय फूड इमरजेंसी लगी हुई है, जिस कारण महिंद्रा राजपक्षे ने वहां से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए कुल प्रजनन दर है 2%। तो 2% आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला, चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो आसानी अभी हाल ही में एक तूफान उठा है हिंद महासागर में, और अगर बात आती है इसका नामकरण किसने करा है? तो इसका नामकरण किया है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई है? तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो जयंती मनाई गई है ये मनाई गई है 9 मई को। और 9 मई को ही क्यों मनाई गई है? तो इस दिन अगर देखा जाए क्योंकि 9 मई को इनकी जयंती है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि हमारे आधुनिक भारत में ये जो थे ये एक प्रमुख हमारे नेता थे, और प्रमुख जो नेता थे वो उदारवादी नेता थे। तो इनकी जयंती मनाई जाती है 9 मई को, और 9 मई को ही अगर बात आती है किसकी जयंती मनाई गई है? महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है? तो मंकी पॉक्स एक बंदरों से फैलने वाली बीमारी है, और ये जो मंकी पॉक्स है इसका जो दूसरा मामला है वो मिला है हाल ही में हमारा ब्रिटेन में। तो इसका दूसरा मामला जो मिला है वो हमें ब्रिटेन में मिला है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए शायरी ऐप शाइली ऐप शाइली ऐप लॉन्च किया है? तो शाइली ऐप आपको याद रखना है, शाइली ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किया है केरल सरकार ने। तो केरल सरकार ने बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप का काम क्या होगा? इस ऐप के माध्यम से अगर देखा जाए तो जितनी भी बीमारियां हैं उनके बचाव, रोकथाम वगैरह, दवाइयों के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध होगी शाइली ऐप में, और शाइली ऐप है केरल सरकार की। नेक्स्ट, 9 मई 2022 को किस एक भारतीय को वार्षिक वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया? तो ये जो अवार्ड नहीं दिया गया ये किसको नहीं दिया गया? मेघा राजगोपालन को। क्यों? क्योंकि इन्हें 2021 का पुलित्जर अवार्ड दिया गया था, और 2022 का जो मिला है वो हमें मिला है इन तीनों को, अदनान आमिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे। और इनके जो प्रमुख सहयोगी थे वो थे दानिश सिद्दीकी। तो दानिश सिद्दीकी को अगर देखा जाए तो ये अवार्ड मिला है, और इनके 3 साथियों को मिला है। तो इन 4 लोगों को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है, और ये जो पुरस्कार है ये मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में।
और मेघा राजगोपालन को दिया गया था 2021 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है हमारा 11 मई को। और 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई 1999 को भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था शक्ति, जो पोखरण 2 था। तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब? 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 10 मई 2022 को यू सुंग योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ ली है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का विवाद है, तो इसी विवाद के चलते अभी दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति बने हैं यू सुंग योल, और इन्होंने ही यहाँ पे राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और ये अब नया इन्होंने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण से अगर बात आती है, इन्हें कब नवाजा गया? इन्हें नवाजा गया था 2021 में, इन्हें पद्म विभूषण मिला था। और पंडित शिव कुमार जो शर्मा है वो किससे संबंधित है? वो है संतूर वादक, ये बहुत ही फेमस संतूर वादक थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 8 मई 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो पुरुष सिंगल्स का खिताब जो जीता है ये हमारा किसने जीता है? यहाँ पर अगर बात आती है तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। तो कार्लोस अल्काराज ने हमारा जो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 है इसमें पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात आती है 21 बार जो ग्रैंड स्लैम जीता है वो किसने जीता है? राफेल नाडाल ने, इनका नाम आता है 21 बार ग्रैंड स्लैम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 11 मई 2022 को सूचना लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे द्वारा कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ करेंगे? ये अभी शुरू जो करेंगे इसे नई दिल्ली में शुरू करेंगे, और ये पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र है भारत का, जिसकी जो हमारे एमएसएमई के मंत्री हैं नारायण राणे, ये जो स्थापना करेंगे या उद्घाटन करेंगे तो कहाँ करेंगे? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब अगर देखा जाए तो पहला कथन है, लोकपाल के लिए दिल्ली में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नया कार्यालय दिया गया। सही बात है, ये अगर देखा जाए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दिल्ली में ये सेंटर है और यहीं पर लोकपाल के लिए नया कार्यालय बनाया गया। दूसरा है, पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी अगर देखा जाए तो ये जितने भी हैं हमारे सभी ऑप्शन क्या है? ठीक है। आगे नेक्स्ट, मई 2022 में किस राज्य में त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया? तो त्रिशूल जो पूरम उत्सव है इसकी बड़ी ही खास बात है, इस उत्सव को बोला जाता है उत्सवों की माँ। और ये जो उत्सव मनाया गया ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है केरल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 8 मई 2022 को किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? पुष्प कुमार जोशी। तो पुष्प को याद रखना है आपको, पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान यानी एचपीसीएल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 9 मई 2022 को किस देश में 77वां विजय दिवस मनाया गया? तो 9 मई 2022 को ये जो विजय दिवस मनाया गया है ये किसने मनाया है? ये मनाया है रूस ने। और अभी विवाद चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, और इसी वजह से रूस ने इसे और ज्यादा धूमधाम से मनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पश्चिमी देश है यानी जो नाटो है उसको नीचा दिखाने के लिए अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति प्रदर्शन और नाटो को कम दिखाने के लिए रूस ने इसका और ज्यादा धूमधाम से मनाया है 77वां विजय दिवस, और ये किसने मनाया है? रूस ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये जो मनाया जाता है हमारा, ये मनाया जाता है 12 मई को। और 12 मई को ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइट एंगल। और फ्लोरेंस नाइट एंगल को बोला जाता था लेडी विद द लैंप। तो उन्हीं के अगर याद में मनाया जाता है 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, क्योंकि उन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों की सहायता की थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पहला राज्य मतलब अब तक मिड डे मील में खाना तो दिया ही जाता था, साथ ही साथ अब क्या मिलेगा? नाश्ता। और ये जो हमारा राज्य देगा वो कौन सा राज्य देगा? तमिलनाडु राज्य द्वारा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, $100 मिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो $100 बिलियन का अगर बात आती है, भारत में जो सबसे पहली कंपनी बनी है वो बनी है रिलायंस।
तो ये आपको रिलायंस याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 80 से ज्यादा बच्चे टमाटर फ्लू से संक्रमित हुए हैं? तो टमाटर फ्लू से अगर देखा जाए ये संक्रमित हुए हैं केरल में, और इस दौरान जो बच्चे हैं, बच्चों के शरीर पर लाल रंग के बड़े बड़े दाने निकल आते हैं इसी, और जो टमाटर की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे बोला गया टमाटर फ्लू। और 80 से भी ज्यादा बच्चे इससे संक्रमित हुए हैं, और ये कहाँ है? ये केरल में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो हमारे देश भारत को चुना गया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष कौन बना है? भारत। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है? तो ये जो नियुक्त किया है ये किया है कमर जमान को। और कमर जमान, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में अभी जब भारत ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया था, यानी धारा 370 हटाई थी, तो इसी वजह से यहाँ जो हमारा भारत और पाकिस्तान के मध्य व्यापार बंद हो गया था, और अब पाकिस्तान में दोबारा व्यापार शुरू करने के लिए भारत से नई दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त करें कमर जमान। नेक्स्ट अगला, 16 मई 2022 को किस राज्य का माघर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन जाएगा? तो माघर गांव अगर देखा जाए ये हमारा कहाँ पर, ये है हमारा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का जो माघर गांव है ये देश का पहला हमारा शहद वाला गांव बन जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा शहद जो होता है, शहद का उत्पादन किया जाएगा। और शहद के उत्पादन के लिए अगर एक क्रांति की बात आती है तो वो क्रांति हमारी मीठी क्रांति। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 10 मई 2022 को अटल इनोवेशन मिशन यानी एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन मार्केट रेडिनेंस एंड एंटरप्रेन्योर प्ले बुक लॉन्च की गई है। तो अटल इनोवेशन जो मिशन शुरू किया था वो किया था नीति आयोग ने, और इसी के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा जो कांच का पुल खोला गया है ये हमारा खोला गया है वियतनाम में। तो वियतनाम में अगर देखा जाए तो ये हमारा सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है। और इस कांच के पुल की अगर बात आती है तो कांच के पुल की जो ये है काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा कांच का पुल था वो हमारा कहाँ पर था? वो हमारा चीन में था, लेकिन अभी हाल ही में इसे कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है वियतनाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 9 मई 2022 को किसे अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये किसने चुना है? ये अगर देखा जाए चुना है तो ये हमारा बात आती है एलिसा हिली, और एलिसा हिली और साथ ही साथ केशव महाराज। अब केशव महाराज का नाम देखकर आपको ये लगेगा ये भारत के हैं, परंतु ये भारत के नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर हैं। और ये अगर देखा जाए अभी एलिसा हिली और केशव महाराज को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में ऑपरेशन दूधी के जीवित सैनिकों को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये किया गया असम राइफल्स को। और जो ऑपरेशन दूधी था, ये ऑपरेशन दूधी जम्मू कश्मीर में चलाया गया था आतंकवाद को खत्म करने के लिए, और इस दौरान काफी जवान शहीद हो गए थे जो उसमें अभी तक जीवित हैं। उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए असम राइफल ने यहाँ पर उन सभी को सम्मानित किया है, ऑपरेशन दूधी के सैनिकों को असम राइफल द्वारा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो लूपस दिवस की अगर बात आती है ये मनाया जाता है 10 मई को। और लूपस दिवस 10 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि लूपस दिवस अगर देखा जाए तो लूपस एक प्रकार की बीमारी होती है, और इस बीमारी के अवेयरनेस के लिए यहाँ पर 10 मई को हमारा लूपस दिवस मनाया जाता है। और लूपस दिवस भी एक हमारी इम्यूनिटी बेस्ड डिजीज है, इस दौरान हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अगर बात आती है यहाँ पर अभी तक हमारे जो वर्तमान थे वो थे सुशील चंद्रा, लेकिन अब जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। नेक्स्ट है, 12 मई 2022 को किस राज्य में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया? तो उस उत्कर्ष समारोह जो है ये अगर देखा जाए हमारा कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है गुजरात में। तो गुजरात में क्यों किया गया है? क्योंकि 12 तारीख को जो गुजरात का भारूच जिला है यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो राज्य सरकार की 4 योजनाएं उन्हें संबोधित किया है और उन्हें लॉन्च किया है। तो इसी वजह से यहाँ उत्कर्ष समारोह दिवस के रूप में मनाया है, कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
12 मई 2022 को किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने रनिल विक्रमसिंघे। तो रनिल विक्रमसिंघे यहाँ पर अगर देखा जाए तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और श्रीलंका में लगी हुई है इस समय फूड इमरजेंसी, तो इस वजह से वहां पर ये देश काफी दिक्कत में चल रहा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री लॉन्च की है? तो ये अगर देखा जाए राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार में मिली है, तो इसका सही आंसर हो गया हरियाणा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। चर्चा में रहे पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो पीएम वाणी जो योजना है, पीएम वाणी, यहाँ पर अगर बात आती है वाणी, जो प्रधानमंत्री वाणी योजना है, तो वाणी योजना अगर देखा जाए वाणी, इसका अगर बात आती है वाणी की, तो ये है हमारा वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब ये वायरलेस से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो गया वाईफाई। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश नाटो के ऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला एशियाई देश बन गया है? तो पहला एशियाई देश कौन सा है? अभी तक एशिया का कोई भी देश इसमें शामिल नहीं था, और अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया पहला एशियाई देश बना है जो किसमें शामिल हुआ है, नाटो का ऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला। 9 मई 2022 को बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है मुंबई में, और मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए एक योजना भी चलाई गई है, और अगर बात आती है उस योजना का नाम क्या है, तो उस योजना का नाम है फेम योजना। तो फेम योजना हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की योजना है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी की एक पुस्तक है कविता बयान, उसके लिए इन्हें पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 12 मई को। तो लोगों को पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस करने के लिए पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 12 मई को, और ये मनाते हैं यूएनओ के द्वारा। और यूएनओ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ये की गई है कैंपबेल विल्सन को। और कैंपबेल विल्सन जो बनेंगे वो एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनेंगे। अब तक ये हमारी अगर देखा जाए एक स्कूट कंपनी थे, उसके सीईओ थे, और वर्तमान में अब किसके बनेंगे, ये एयर इंडिया के। और एयर इंडिया का हाल ही में विलय हुआ है किसमें, टाटा में। तो टाटा में विलय हुआ है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत 1932 में हुई थी टाटा एयरलाइंस के नाम से, और ये बाद में चली गई थी सरकार के पास, और सरकार से फिर अब अगर देखा जाए 2022 में ये किसके पास आ गई, टाटा के पास आ गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो चारा बिजाई जो योजना है ये हमारी शुरू करी गई है गौशाला के लिए। गौशाला में जो चारा पहुंचाएंगे उन किसानों के लिए, उन किसानों को प्रति एकड़ पर 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, और ये जो सुविधा मिलेगी ये 10 एकड़ तक दी जाएगी प्रत्येक किसान को। तो ये ध्यान रखना, ये किस राज्य में शुरू करी गई चारा बिजाई, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो ये रूस ने अभी इससे इस्तीफा दे दिया है, और अब जो चुना गया है वो चुना गया है चेक गणराज्य को। तो चेक गणराज्य को चुना गया है, रूस के स्थान पर रूस ने दे दिया है अपना इस्तीफा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। 12 मई 2022 को किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये जो सफल परीक्षण किया गया है, ये परीक्षण किया गया सुखोई 30 से। सुखोई 30 से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, और ये अगर देखा जाए ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, और ये किस किस का सम्मिलित एक प्रक्रम है, तो यह है भारत और रूस का सम्मिलित रूप से इसमें शामिल है ब्रह्मोस मिसाइल में। नेक्स्ट है अगला। 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ये बन गई है सऊदी अरामको। तो सऊदी अरामको आपको याद रखनी है, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी भारतीय अभिनेत्री बुलेटिन ब्रांड की पहली भारतीय एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है दीपिका
पादुकोण, और दीपिका पादुकोण को हाल ही में कान की जूरी मेंबर भी बनाया गया है। नेक्स्ट है 11 मई 2022 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो टेम्पल्टन पुरस्कार है ये दिया जाएगा, ये मिलेगा हमारा फ्रैंक वेल्जैक को। और फ्रैंक वेल्जैक को ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है जो लोग आध्यात्म और टेक्नोलॉजी के बीच में यानी विज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार। तो विज्ञान और आध्यात्म के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये पहली बार 1973 में शुरू हुआ था, और ये दिया गया था पहली बार मदर टेरेसा को। और 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो फ्रैंक वेल्जैक को। नेक्स्ट 12 मई 2022 को किसने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पदभार किसने ग्रहण किया है, तो ये हमारा किया है, ये हमारा संजीव बजाज ने। और अगर बात आती है भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1895 में, और 1895 में कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना की गई थी। और यह है हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया बालकृष्ण दोषी को। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार, ये दिया जाता है वास्तुकला के लिए। और वास्तुकला में अगर देखा जाए इन्हें 2018 में जो वास्तुकला का सबसे अच्छा पुरस्कार होता है, जो हमारा आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है प्रित्जर पुरस्कार, तो इन्हें 2018 में प्रित्जर पुरस्कार भी मिला था। और वर्ष 2022 में इन्हें जो मिल रहा है वास्तुकला से संबंधित या आर्किटेक्चर से संबंधित रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार। तो ये थे हमारे पूरे वीक के करंट अफेयर। तो आपको इनका सभी क्वेश्चंस का ध्यान से रिवीजन करना है, और आप यहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ से भी इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आपको हमारी पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।